शस्त्र पैना। पैना का मतलब होता है किसी को पानी पिलाना है। अब शस्त्र पैना है तो शस्त्र पैना का मतलब ये है कि शस्त्र को पानी पिलाना है। तो जैसे किसी व्यक्ति को पानी पिलाते हैं तो ये ज़रूरी है कि वो प्यासा होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार जब हम शस्त्र का पैना करेंगे तो ये आवश्यक होता है कि शस्त्र गर्म होना चाहिए। अब सवाल है कि शस्त्र को कितना गर्म करना है, तो इसको हम लाल वर्ण तक हम गर्म करते हैं, क्योंकि इससे अगर हम ज़्यादा गर्म कर देंगे तो शस्त्र छोटा और पतला होता है, इससे वो खराब हो जाएगा। अगर इस शस्त्र को लाल वर्ण से हम कम गर्म करेंगे तो ये शस्त्र सही से पैना नहीं हो पाएगा। इसलिए हम लाल वर्ण तक ही शस्त्र को गर्म करते हैं। अब शस्त्र पैना का परिभाषा हो गया कि जब किसी शस्त्र को अग्नि में तप्त करके जब उसे विशेष प्रकार के जल में बुझाते हैं तो इस प्रक्रिया को शस्त्र पैना कहते हैं। अब शस्त्र पैना का उद्देश्य क्या है या शस्त्र पैना करने से हमें लाभ क्या होता है? तो जैसे एक कच्चा ईंट होता है, जब उससे हम घर बनाएंगे तो वो जल्द ही घर खराब हो जाएगा, लेकिन उसी ईंट को अगर हम पका देते हैं, अग्नि में डालकर उसको तप्त करके पका देते हैं, तो उस ईंट से अब जब घर बनाते हैं तो वो 70 से 80 साल तक चलता है। ठीक इसी प्रकार शस्त्र का जब हम पैना नहीं किए रहेंगे और उससे हम कोई सर्जरी करेंगे या शल्य करेंगे तो उससे शस्त्र को टूटने का डर रहता है या टूट जाता है वो। इसलिए शस्त्र के धार को दृढ़ करने के लिए उसे अग्नि में लाल वर्ण तक तप्त करके जब उसे एक विशेष प्रकार के जल में बुझाया जाता है तो इसे शस्त्र पैना कहते हैं। अब सवाल ये है, शस्त्र को गर्म करके जब हम अग्नि में बुझाते हैं तो शस्त्र में ऐसा क्या परिवर्तन होता है जिससे वो इतना कठोर हो जाता है, इतना वो मजबूत हो जाता है? तो एक्चुअली में उसमें दो परिवर्तन होता है। पहला ये होता है कि जब शस्त्र को गर्म करेंगे तो उस शस्त्र में जितने भी अशुद्धि हैं वो सब बाहर के निकल जाता है। दूसरा ये होता है कि जब हम शस्त्र को गर्म करते हैं तो उसके एटम जो होते हैं एक्टिव हो जाते हैं, और जब एक्टिव हो जाते हैं और अचानक उसको जब हम जल में बुझाते हैं तो उनके एटम के बीच में सिकुड़न होती है और उसके एटम जो होते हैं पास पास आते हैं। जब पास पास आते हैं तो उनके बीच का जो फोर्स होता है बढ़ जाता है। जब फोर्स बढ़ जाता है तो शस्त्र मजबूत और कठोर हो जाता है। जैसे लोहार कोई लोहे का सामान बनाता है तो सबसे पहले उसको अग्नि में गर्म करता है। अब गर्म करने के बाद उसको भी जल में बुझाता है और बुझा देने के बाद उससे एक मजबूत शस्त्र का निर्माण करता है। ठीक उसी प्रकार शस्त्र पैना में किया जाता है। अब पैना के प्रकार, शस्त्र का पैना 3 प्रकार से की जाती है: क्षार पैना, जल पैना, तेल पैना। एक आदमी था, वो शस्त्र को गर्म करता है और उसके घर में पानी नहीं था, तो वो शस्त्र को गर्म करके तेल में बुझा देता है और उसका नाम देता है तेल पैना। जब उस शस्त्र का एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो ये मालूम होता है कि उस शस्त्र से शिराभेद या स्नायु छेदन में वो शस्त्र काफ़ी उपयोगी है। दूसरा है जल पैना। अगर किसी शस्त्र को गर्म करके जल में बुझाया जाए तो इसको जल पैना कहते हैं। इसका उपयोग मांसपेशी के छेदन, भेदन तथा पाटन कर्म में उपयोग किया जाता है। तीसरा है क्षार पैना। क्षार द्वारा पैना किए गए शस्त्र का उपयोग अस्थि को काटने में किया जाता है। अब पैना विधि, जैसे कोई व्यक्ति प्यासा होता है, जब हम उसको पानी पिलाते हैं
तो उसके पहले हम उसको कुछ खिलाते पिलाते हैं। ठीक उसी प्रकार जब शस्त्र का पैना किया जाता है तो शस्त्र पर किसी चीज़ का लेप लगाया जाता है। जैसे तेल पैना जब किया जाता है तो इसके लिए पिपली, सेंधव, अकूट, इन तीनों के समभाग को लेकर इसके चूर्ण को क्या करते हैं कि गौमूत्र में पीसते हैं। फिर इसे शस्त्र के फल पर लिप्त करके अग्नि में तप्त करते हैं। जब लाल वर्ण का हो जाता है तब उसे तेल में बुझाते हैं। यही तेल पैना विधि है। जल पैना विधि में 5 नमक, सरसों तथा मधु मिलाकर लेप तैयार किया जाता है। फिर इसे शस्त्र फलक पर लिप्त करके अग्नि में तपाते हैं। अग्नि के समान लाल वर्ण होने पर इसको शुद्ध जल में बुझाते हैं। यही जल पैना है।